तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग दोस्तों जानने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सबको सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, ये अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल के एग्जाम्स में पूछा जाता है अक्सर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है वो ध्यान से देखिए। यदि a/b बराबर 2/9 1/3 हो, b/c दिया हुआ है, d/c का मान दिया हुआ है, हम लोग को a/b/c/d का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग जो जानते हैं एक फॉर्मूला जानते हैं। इस फॉर्मूले के बारे में मैंने ये अनुपात समानुपात का जो वीडियो है पार्ट टू में बताया हुआ है अच्छा से। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो था यदि a/b बराबर स्मॉल a/b c/d सॉरी d/c जो है वो c/d हो और c/d जो e/f हो, तो a/b/c/d इसका जो मान है वो कैसे निकलता था ACE/BCE/BDE/BDF, यही था, ये फॉर्मूला था। तो अब हम लोग दोस्तों इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो है इसको मिटा दिया जाए और इसको याद रखा जाए। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे। अब कैसे करते हैं देखिए। ये जो है इसका यूज करेंगे। अब a/b का मान दिया हुआ है, a/b बराबर 2/9 1/3 है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a/b बराबर 2/9 1/3, ऐसा भी लिख सकते हैं, या 2/9 इंटू 3/1 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा उस तरफ, तो ऐसा हो जाएगा। तो 3 3 9, 3 एकम 3 3 3 9, 2/3 हो गया। इसका मान हो गया a/b बराबर हो गया 2/3, एक हो गया। अब दूसरा देखिए, b/c दिया हुआ है। b/c जो है 2/7 5/14 है। ठीक है, तो इसको b/c का मान निकालना है, तो 2/7 इंटू 14/5। सबसे पहले हम लोग ये क्या कर रहे हैं, एक सिंपल फॉर्म में तोड़ रहे हैं। जैसे a/b का 2/3 निकला, एक सिंपल संख्या में, साधारण संख्या में तोड़ रहे हैं। जो भिन्न संख्या में जो दिया हुआ है उसको तोड़ रहे हैं ना, उसको बदल रहे हैं। 7 दूना 14, 7 एकम 7 दूना 14, तो 2 दूना 4/5, यानी कि b/c का मान क्या होगा 4:5, ये हो जाएगा। अभी हम लोग को दोस्तों ये जो है d/c का मान निकालना है। d/c में क्या होता है, d/c में बराबर d/c जो दिखाई दे रहा होगा आप लोग को 7/10 ये है। अभी इसको क्या करेंगे, d/c बराबर 7/10 दिया हुआ है ना, तो d/c का मान निकालना है, या c/d का मान निकाल सकते हैं। यहीं पर चेंज कर दिए, तो 3/5/7/10 ये होगा, उल्टा कर दिए ना, c/d निकालिए, तो इसीलिए ये ऊपर ये नीचे हो गया। तो 3/5 इंटू 10/7 ये होगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6/7, यानी कि c/d बराबर क्या होगा 6:7, ये है। अभी क्या करते हैं, जगह नहीं हो रहा है आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप सिर्फ दोस्तों यही याद रखिए कि a/b बराबर कितना निकला है, b/c बराबर कितना निकला है और c/d बराबर कितना निकला है। ठीक है, इसको लेख के अब चलते हैं दूसरे पड़ाव की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a/b का मान और b/c और c/d का मान निकाला हुआ है। तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, a b c d e और f मानते हैं। ठीक है, f यहाँ पे 7 है, b बोलने से 3 है, तो इसके क्रम में हम लोग बैठा देते हैं। ACE/DCE/BDE/BDF,
ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें बैठा देते हैं। तो ए सी ई, ए कितना है 2 है, सी कितना है 4 है, ई कितना है 6 है, इस टू बी सी ई, बी कितना है 3 है, सी कितना है 4 है, ई कितना है 6 है, बी डी कितना है 5 है, ई कितना है 6 है, बी डी एफ, बी कितना है 3 है, डी कितना है 5 है और एफ कितना है 7 है। ठीक है, 4 दूना 8, 8 6 48, 4 3 12 या 3 4 12, 12 6 72, 5 3 15, 15 6 90, 5 3 15, 15 7 105। तो ये जो है 3 का टेबल में कट रहा है सभी। देखिए 3 1 3, 3 6 18, 3 1 3 दूना 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 0, 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, तो ये जो है यही आंसर है इसका। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी बराबर इतना होगा। इसीलिए का साइन ऐसा है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी बराबर इतना होगा। तो दोस्तों इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों इस दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए इज टू बी इज टू सी बराबर कितना होगा, इसका मान वो निकालना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए माना कि सबसे अंत में क्या है, ए बी सी है, लास्ट में सी है ना, तो सी का मान मानेंगे तो ए तक का मान निकल जाएगा। इसलिए माना कि सी बराबर एक्स है, सी बराबर क्या है एक्स है। तो अब ये क्या करते हैं, बी का मान निकल जाएगा, क्योंकि क्या बोला है बी सी से 20% कम है। ठीक है, इसलिए बी बराबर सी तो एक्स है, इसलिए एक्स लिखा, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कम बोला है, 20% कम है बोल रहा है। और हम लोग को मालूम ही है दोस्तों कि 20%, 50%, x% कुछ भी परसेंट दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या के नीचे में यानी कि अपॉन 100 है, बट्टे में नीचे में 100 लगाते हैं। ये बात हम लोग को मालूम है, चाहे x% हो, x% को संख्या में बदलना है तो x/100 ऐसे करते हैं। मतलब परसेंटेज का मतलब ये है कि उसके नीचे में 100 है। ठीक है, ये बात हम लोग को याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए अब कैसे बनेगा, x माइनस 20% कम है बोल रहा है, किसका, x का 20% है। ठीक है, तो x माइनस x इंटू 20/100, 2 5 10, 0 0 कट गया, तो ये हो गया x माइनस x/5। अब ये 5 इसके नीचे 1 है, एलसीएम 1 नीचे नीचे, 5 इधर चला गया तो 5x हो गया और यहाँ पर 1x है, यानी कि 4x/5 है b का मान कितना है 4x/5 है। अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे। अब b का मान निकल गया, अभी हम लोग को a का मान निकालना पड़ेगा। c का मान तो हम लोगों ने मान लिया है x है। ठीक है, तो a का मान क्या बोला है, a b से 40% अधिक हो बोला है क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, b का मान कितना है 4x/5 है, तो इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि b से 40% अधिक है ना, इसलिए हमने b का मान लिए हैं। ये गलती से इसको मत ले लेना। ठीक है, तो 4x/5 प्लस b का मान का मतलब क्या है, गुना है, का मतलब गुना है, तो 100 तो कितना 40% अधिक है, इसलिए 40/100, 40% का मतलब 40/100, तो 0 0 काट दिए, 2 दूना 4, 2 5 10, तो ये हो गया 4x/5 प्लस 4 दूना 8x/25। अब भिन्नों का जोड़ घटाव हम लोग को मालूम ही है, 5 और 25 को एलसीएम करेंगे तो 25 होगा, तो यहाँ से यहाँ जो 25 होने के लिए 5 चाहिए ना, तो उसी 5 से यहाँ पर ऊपर में गुना करना पड़ेगा। 5 5 25 होता है, एलसीएम 25 है, 5 से 5 4 20, 20x प्लस 25 है,
8x है तो ये 8x ही रहेगा, क्योंकि 25 एकम 25, 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आता है, तो ये 28x/25 हो गया। ठीक है, तो a का वैल्यू निकला, b का वैल्यू निकला, c का तो हम लोगों ने माना है। अब इसको a:b:c के फॉर्म में रखते हैं, a:b:c। ठीक है, तो इसके फॉर्म में रखते हैं। तो a का मान क्या है, 28x/25 है, इस टू b का मान कितना है, 4x/5, इस टू c का मान x है। तो तीनों में x है तो x को काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा, 28/25 बचा, इस टू दिखाई दे रहा है 4/5 बचा, और इस टू 1 है। तो हम लोग को सरल संख्या में बदलना है, तो 28/25 इस टू 4/5 इस टू 1 जो है, सब में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, अनुपात के दोनों तरफ या तीनों साइड में कोई भी संख्या हो अगर बराबर है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। 25:25 ये 1:1 के बराबर है ना, क्योंकि 25 को काट सकते हैं। तो ऐसे ही तो है ये, यहाँ पे देखिए 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 25 चला जाएगा, इस टू 4/5 इंटू 25 इस टू 25, 5×5 = 25, 25 को 25 कट गया, 25 एकम 25, 28 हो गए यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25। तो यही आंसर, इसका आंसर मतलब a:b:c का मान निकल गया 28, 20, 25। तो इतना दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या बोला है उसको ध्यान से देखिए। ₹952 को ABC में 37:18:13 के अनुपात में विभक्त करें। तो अगर आपने पार्ट 2 देखा है, पार्ट 2 जो अनुपात समानुपात का वीडियो है मेरा, तो उसको देखा है, तो उसमें मैंने बताया कि वो एक संख्या दिया हुआ रहता है x, तो उसको यदि हम लोग को a:b के अनुपात में बांटना है तो उसको क्या करते हैं, पहला भाग क्या होगा, पहला भाग निकालने का फॉर्मूला था a/a + b × x, ये था। दूसरा भाग क्या था, दूसरा भाग निकालने का फॉर्मूला क्या था, b/a + b × x था। ठीक है, ये तो 2 अनुपात जब दिया रहता है। अगर 3 अनुपात दिया रहता है तो उस समय सेम दूसरा केस हो जाएगा, +c × x को 3 अनुपात में बांटना है, तो तीसरा भाग क्या हो जाएगा उस टाइम पे, c/a + b + c × x, यही था। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आप लोगों को एकदम माइंड में रखनी है, उसी के आधार पर क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 952 है। ABC में विभक्त करने के लिए बोला है, तो a का भाग हम लोग निकाल सकते हैं। a का भाग अभी हम लोग हल कर रहे हैं, तो a का भाग क्या होगा, 37 + 18 + 13 ये है। तो ये कितना होगा, 30 से a का भाग ऐसा करके मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 952 से, तो a का भाग निकल जाएगा। अब b का भाग क्या निकालते हैं, b का भाग कैसे निकलेगा, सेम 18/37 + 18 + 13 × 952 ये होगा। c का भाग, c में 13 है, तो 37 + 18 + 13, इसको सॉल्व करने से ही निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 37 बाई ये कितना निकलेगा, 37/68 × 952 ये होगा 18/68 × 952 ये हो गया, ये होगा 13/68 × 952। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर, इसको मल्टीप्लाई करने पर हम लोग पाते हैं इतना इतना, यानी कि ए का भाग 518 रुपये, बी का भाग 252 रुपये और सी का भाग 182 रुपये। यही होगा आंसर। तो दोस्तों अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। रुपये 846 को ऐसे दो भागों में हम लोग को बांटना है, विभक्त करना है कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग जो है वो 3:4 के अनुपात में होना है। ठीक है, इसीलिए इसको हल करते हैं। हल कैसे करते हैं, माना कि अभिष्ट भाग मान लेते हैं कितना कितना है। अभिष्ट भाग को मान लेते हैं, क्या बोला है, पहला है a/5। ठीक है, इसको a/5 क्यों लिखते हैं, क्योंकि a का 5वां भाग, ठीक है, प्रथम भाग का 5वां भाग, प्रथम भाग को a माना है हम लोग ने। ठीक है, 5वां भाग बोलने से a/5 होगा, क्योंकि 1/5 से मल्टीप्लाई होगा। 5वां, 6वां, 8वां कुछ भी होगा तो 1/8, 1/5 ऐसा होगा। ठीक है, इसलिए तो ये प्रथम भाग है। द्वितीय भाग को क्या मानते हैं, क्या बोला है, 8वां भाग। द्वितीय भाग का 8वां भाग, द्वितीय भाग का 8वां भाग कितना होता है, b/8। यही है। अभी क्या करते हैं, प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न अनुसार क्या बोला है, ये अनुपात कितना होना चाहिए, 3:4। तो इसको रख देते हैं वैसे, a/5 डिवाइड बाय b/8, तो इसको लिख देते हैं 3/4। ये है, ये इसी को बैठा है। तो ये जो दो अनुपात होगा वो इतना होगा, ये प्रश्न में बोल दिया है कि इतना अनुपात में होना चाहिए। तो इसीलिए a/b का वैल्यू निकल जाएगा अभी। ठीक है, और a/b के वैल्यू निकालने के बाद हम लोग का काम और भी है, इसको बांटना है फिर। ठीक है, तो a/5 इंटू 8/b इक्वल टू 3/4, ये हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो जाएगा a/b बराबर 8 नीचे चला जाएगा, 5 3 के साथ आ जाएगा, सॉरी 5। ठीक है, ये 5 है। तो अभी क्या करेंगे, 5 3 15, 8 4 32, तो ये 32 हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि a/b बराबर 15:32। अभी सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो किया था वही करना है। 846 को हम लोग को बांटना है, तो इसलिए प्रथम भाग होगा, प्रथम भाग क्या होगा, प्रथम भाग a जो है वो होगा 15/47, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा, और पैसा दिया हुआ है 846। ठीक है, तो इसका कितना निकल जाएगा, 47, एकदम 47 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 270, 15 और 18 गुना किया तो इतना रुपये प्रथम भाग है। द्वितीय भाग क्या होगा, द्वितीय भाग निकाल देंगे अभी हम लोग। तो द्वितीय भाग में 32/47 इंटू 846, तो इसमें भी 47 18 हो गया, क्रॉस हो गया, 47 1 47 47 18, और ये हो गया 32 और 18 को मल्टीप्लाई करने से आता है 576 रुपये। ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, 846 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों ये कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये जो है दोनों आंसर है, प्रथम भाग इतना है, द्वितीय भाग इतना है, और दोनों 3:4 के रेशियो में है। दोस्तों अब करते हैं 5वां क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले इस 5वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़िए। क्या बोला है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में है, ये 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन रुपये 1008 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। हम लोग को सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 1 रुपये का सिक्के 5 में है, और ये 9 में है, और 25 में है 50 पैसे के। ठीक है, तो सबसे पहले एक यूनिट में बदल देते हैं, या तो सबको पैसे में बदल देते हैं या तो सबको रुपये में बदल देते हैं। तो हम लोग पैसे में बदलेंगे, 1 रुपये, इसको 1 रुपये का मतलब 100 पैसा है, 100 पैसा है, और बाद में हम लोग को दिया है 50 पैसे, फिर दिया है 25 पैसे।
इतना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि 100 पैसा है, 100 पैसा को हम लोग रुपए में करना है तो 1 रुपये ही होगा, लेकिन 50 पैसा को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड देते हैं तो 1/2 रुपये हो जाएगा। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपये। 25 पैसे मतलब कितना है, लिए 25 को 100 से भाग देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपये है। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, ये जो अनुपात दिया हुआ है 5:9:25, इस अनुपात के द्वारा हम लोग सिक्कों की संख्या को मान लेते हैं। माना कि सिक्कों की संख्या कितना है, 5,9,25 है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं दोस्तों 5x, 9x और 25x, ये पूरा। तो दोस्तों हम लोग कुल मूल्य निकालते हैं। कुल मूल्य कितना होगा, कुल मूल्य 5x/1 मतलब रुपये से, इसको आप सब हम लोग रुपये में कन्वर्ट करेंगे। 9x टोटल सिक्कों की संख्या है, उसमें ये रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रुपये हो जाएगा। 25x/4 ये हो जाएगा। इसका एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 की जरूरत है तो 5×4=20x। यहाँ कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है, 9×2 = 18, 25 का 25 ही रह जाएगा। तो ये कितना होगा, 8×5 = 13, 2×4=5 = 6, 63x/4। ये 63x/4 जो है दोस्तों, ये कुल मूल्य है। ठीक है, अब कुल मूल्य इतना है, तो अभी हम लोग का प्रश्न अनुसार क्या दिया है, प्रश्न अनुसार जो दिया है उसको देखेंगे। कुल मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न कितना है, या कुल धन 1008 है, इसीलिए 63x/4 जो होता है वो 1008 होगा। ठीक है, ऐसा करने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ऐसा हो जाएगा 1163x 1008 × 4/63 होगा। यहाँ पर कर देते हैं x = 1008 × 4/63। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। तो 63 एकम 63 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना निकल जाएगा, 16×4 = 64। अब x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो सिक्कों की संख्या निकल जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा है हम लोग को। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो दोस्तों x का वैल्यू जो है वो कितना है, 64 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा, सिक्कों की संख्या जो है 5x होगा। x का वैल्यू 64 है, 5×4=20, 2 0, 5×6=30, 30×2=32, 320 तो 1 रुपये का सिक्का है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 9x मतलब x का वैल्यू 64, 2×4=36, 3 6, 9 6 54, 54 और 3 57, 576 रुपये। सॉरी, ये रुपये नहीं है, सिक्कों की संख्या है। तो फिर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो है 25x, यानी कि 25 × 64 मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 64, 5×4=20, 5×1=30 तो 32, 6×4=8, 6×4=24, 6×2=12, 0 8×2=10, 3×2=5=6, तो ये 1600 आ गया। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1600 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 576 है, 101 रुपये के सिक्कों की संख्या 320 है। तो दोस्तों आसमान को सजाना है तो पतंग यानी काइट से भर देना। अगर ये वीडियो में आप लोगों को कुछ भी समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा देना। मैथ्स के फॉर्मूलों को याद करके अपना केयर करना। अगर ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया तो प्लीज़ शेयर कर देना। जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो सेफ्टी से ड्राइव करना
और मैथमेटिक्स के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, मैथ्स में मास्टर बनना चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।